कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन देखिए इट्स अ वेरी बहुत वेरिड एंटिटी है, मतलब उसकी एक कारण तो है नहीं। मतलब देयर आर टू वैराइटीज, सिंपल बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, मतलब जिनको शुरुआत से अंतड़ियों के कारण से ही कॉन्स्टिपेशन है। दूसरा होता है सेकेंडरी, मतलब बाहर की किसी बीमारी से या फिर दूसरी किसी बीमारी से, जैसे कोई ट्यूमर हो गया, वहां पर रास्ते को उसने ब्लॉक कर दिया। कोई दवाई आपने ली, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। मतलब सिंपल चीज देखते हैं हम लोग, आपकी जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत लोगों को, एंटीबायोटिक से हो जाता है लोगों को, वॉमिटिंग की दवाई से हो जाता है लोगों को, प्रोटीन ज्यादा खाने से हो जाता है, पानी कम पीने से हो जाता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो बाहर की चीजों से कॉन्स्टिपेशन आता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। और जो कॉन्स्टिपेशन अंतड़ियों की मूवमेंट की डिफेक्ट से होता है, उसके कारण होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। अब उसमें भी प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत टाइप्स हैं। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हम लोगों को मिलते हैं जहां पर उनकी अंतड़ियों की मूवमेंट बहुत स्लो है, जेनेटिक है वो, तो उसमें आपको मतलब कुछ करने का नहीं है। मतलब दिस इज पार्ट ऑफ देयर जीन प्रोफाइल, द जेनेटिक टेंडेंसीज। फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइक वी डिस्कस्ड, पूरा आपका आईबीएस, दैट आल्सो कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज आईबीएस की दो वैरायटी होती है, डायरिया वैरायटी और कॉन्स्टिपेशन वैरायटी। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको कॉन्स्टिपेशन स्ट्रेस से होता है, बिकॉज स्ट्रेस कैन एग्रीवेट मूवमेंट इश्यूज को खराब कर देता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट खराब हो जाती है, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। और बहुत लोगों का कोई कारण नहीं होता है, उनकी जो अंतड़ियों की सेल्स होती हैं वो कुछ सूख जाती हैं, नर्व्स कुछ सूख जाती हैं, एज में जाके उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाती है। और हम लोगों का जो ये दिनचर्या है उसमें मूवमेंट का लैक हो, पानी बहुत कम हो, फाइबर इनटेक कम हो, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। सो ऑल दीज आर कॉजेज, ह्यूज लिस्ट है, कॉन्स्टिपेशन का लिस्ट बहुत बड़ा लिस्ट है। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मतलब लाइक बहुत छोटे, 1 साल के थे और उनको कॉन्स्टिपेशन होता था, तो डॉक्टर बोलते थे मौसम्बी का जूस पिला दीजिए। एंड एक्चुअल में जिस दिन जूस पिलाते उस दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, फिर हम लोग रेगुलर देने लग गए थे। तो ये फाइबर की वजह से है। मौसम्बी के जूस में खास फाइबर नहीं होता है, तो फाइबर तो होगा फाइबरस फूड से। अच्छा। पर जूस में क्या होता है, सो जूसेस देयर आर सर्टेन शुगर्स। अब आप जैसे लैक्टिलोज बोल के एक सिरप आती है, देखे होंगे, बहुत कॉमन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसके, मीठा सा एक सिरप होता है, पीते हो पॉटी होती है। तो देखा गया है कि सिंपल शुगर्स टाइप के जो होते हैं वो फर्मेंट होते हैं अंतड़ियों में, जैसे गुड बैक्टीरिया होती है ना पेट की, उसको वो इसको फर्मेंट करती है। ठीक है। फर्मेंट करने से वो पानी को खींचता है, तो वो स्टूल को लुब्रिकेट कर देता है। ओके। तो जब आप मौसमी का जूस पीते हो, वो फर्मेंट होता है, इट कॉजेस वाटर टू ड्रॉ इनटू द इंटेस्टाइन, वो पानी को खींचता है, एंड अल्टीमेटली वो एक तरह का लैक्सेटिव का काम करता है वो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब किसी को डायरिया बहुत ज्यादा हो तो सिंपल शुगर्स वाली फ्रूट जूसेस ये सब मत देना चाहिए, क्योंकि उससे फर्मेंटेशन, डायरिया एंड दीज प्रॉब्लम्स कैन इंक्रीज। यू शुड गिव ओआरएस। ओआरएस में सिंपल शुगर के साथ में सॉल्ट होता है, तो वो सॉल्ट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। राइट। आपने ओआरएस की बात करी, अब जब डायरिया होता है तब बोला जाता है ओआरएस तो पीना ही है, क्यों? बिकॉज डायरिया में खाली पानी का लॉस नहीं हो रहा है, पॉटी का लॉस नहीं हो रहा है, आपकी जो बॉडी के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनका भी लॉस हो रहा है। तो जब आप ओआरएस पीते हो तो वो स्पेशल सॉल्ट्स जो होती हैं उसको रिप्लेनिश करता है वो। देखिए बॉडी में प्रॉब्लम पॉटी की नहीं आएगी, पॉटी 10 बार भी हो जाए, पर जो पानी का जो लॉस होगा और जो सोडियम एंड पोटेशियम का जो लॉस होगा वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। एंड इवन मतलब पोटेशियम बहुत गिर जाए तो कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, ये वो सब कुछ हो सकता है, एंड दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों को डायरिया को, देखिए डायरिया बॉडी हील कर लेगा, बट उस दौरान ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो, आप ठीक रहें, वो सॉल्ट को हम लोगों को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो जब ओआरएस पीते हैं तो वो शुगर और वाटर का जो आपका सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वो ऐसा बनाया गया है कि वो सॉल्ट को बॉडी में अंदर घुसाता है। अच्छा। एंड वो सॉल्ट जब अंदर चला जाता है, सॉल्ट एंड पोटेशियम एंड दोस थिंग्स, योर बॉडी सिस्टम इज मेंटेन्ड। अगर हम लोग घर पे ही नमक, चीनी, पानी मिला के पी ले तो वो सेम है, या फिर ओआरएस का अलग होता है काम और इसका अलग होता है? नहीं, सो ओआरएस जो मिलता है अल्टीमेटली आप घर पे जो लेते हो, यू कैन ऑल्सो हैव द सेम थिंग। अच्छा। उसका एक रेशियो है, आई थिंक 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, उसका एक रेशियो है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली एग्जैक्टली, बट वो अगर आप घर पे मिक्स करके पीते हो, इट विल गिव यू द सेम बेनिफिट व्हिच यू गेट फ्रॉम ओआरएस। इनफैक्ट WHO ने ये, आप अगर ऑनलाइन जाओगे आपको उसका पूरा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दे दिया है कि आप इस तरह घर में, सिंपल है, शुगर, टेबल शुगर एंड टेबल सॉल्ट इस मात्रा में मिलाइए, द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, विद दिस मच ऑफ वाटर यू आर एंडिंग अप विद ओआरएस। तो जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं, वो इसी ब्रांड का यही ओआरएस पीने की, कोई नहीं पीना है, बस वो मात्रा जान लो और उसे घर पे ही बना लो, चाहे पी लो।